रहे हैं पब्लिक 24। भारत में तीसरे लहर में संभावित बच्चों को संक्रमित होने का खतरा बताया जा रहा है। वहीं कोडरमा में बच्चों के लिए कोविड केयर हॉस्पिटल बनकर तैयार कर लिया गया है, जिसे घर जैसा रूप दिया गया है, जिनमें बच्चों की रुचि और मनोरंजन के अनुसार दीवारों में कार्टून व अन्य कलाकृतियों से सजाया गया है, ताकि बच्चे कोरोना काल में घर जैसा रहकर टीवी, मोबाइल और इंडोर स्पोर्ट्स के जरिए अपना समय बिता पाएंगे। बच्चों को यह अस्पताल घर की तरह ही महसूस होगा। पब्लिक 24 आपसे अनुरोध करता है कि इस कोरोना काल में घर में रहें, सुरक्षित रहें। सबसे पहले कि तीसरी लहर के लिए बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं रहना है। अब प्रशासन के पास और सभी निजी अस्पतालों में तैयारियां पूरी हैं और इसकी तैयारी पूरी करने के लिए प्रशासन और निजी अस्पताल पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं। इसलिए यदि तीसरी लहर बच्चों में आता है तो इसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है। बच्चों को सर्दी खांसी बुखार से बचा करके रखना है और यदि सर्दी खांसी बुखार होता है तो तुरंत अपने नज़दीक के बच्चे के डॉक्टर से मिलना है। बच्चों में उल्टी, पैखाना, पेट दर्द भी कोविड इन्फेक्शन में हो सकता है। इसलिए उल्टी, पैखाना, पेट दर्द, सर्दी, खांसी, बुखार होने पर तुरंत अपने नज़दीक के बच्चे के डॉक्टर से मिलना है। देखिए, हम लोगों ने 2 वीक्स पहले ही ज़िले के जो पीडियाट्रिक्स के जो डॉक्टर्स हैं, हमारे एसएनसी यूनिट्स के डॉक्टर्स हैं, ज़िले का स्वास्थ्य विभाग है, उनकी हम लोगों ने संयुक्त बैठक की थी और उसमें अभी जो एग्जिस्टिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कोविड को लेके, उसको अगर पीडियाट्रिक्स वार्ड में कन्वर्ट कराना है, बच्चों को लेकर तैयार करना है, तो किन किन नए इंफ्रास्ट्रक्चर की, नए संसाधनों की, या फिर बच्चों में जो सिम्टम्स होते हैं उनको कौन कौन सी दवाइयों की आवश्यकता होगी, इसका असेसमेंट कर लिया है और हमने सिविल सर्जन को डायरेक्शन दिए है कि उसका प्रोक्योरमेंट शुरू करें। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से जो डायरेक्शन आया था कि बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, जब बच्चे अगर संक्रमित होकर हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको हॉस्पिटल जैसा ना लगे, घर जैसा माहौल लगे, इसलिए वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ के जो पीडियाट्रिक्स वार्ड की दीवारें हैं वहाँ पे पेंटिंग्स, बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट होता है उस तरह की पेंटिंग्स वहाँ पे बनवाई है। साथ ही बच्चों को टीवी या अन्य जो खेलने की सुविधाएं होती है उस रूम में बैठ के, तो वो भी व्यवस्था करा रहे हैं। कुल मिला के प्रयास है, एक तो तीसरी लहर को लेके बच्चे संक्रमित ना हो, इसके लिए हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे और इनकेस अगर कुछ उस तरह की स्थिति आती है तो उसके लिए भी हम लोग